क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या सच में ईमानदारी की कोई कीमत होती है, या ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें हैं? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सच को चुना जब झूठ आसान था, और फिर उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक साधारण व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी, ना बहुत बड़ी ना बहुत चमक दमक वाली, लेकिन उस दुकान की एक पहचान थी, विश्वास। लोग दूर दूर से आते थे क्योंकि उन्हें पता था यहां धोखा नहीं मिलेगा। रमेश बचपन से ही अलग था। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा पैसा खो दोगे तो कुछ नहीं खोगे, लेकिन अगर ईमानदारी खो दी तो सब कुछ खो दोगे। ये बातें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। समय बीतता गया, रमेश बड़ा हुआ और अपने पिता की दुकान संभालने लगा। हालांकि उसके आसपास के लोग अक्सर उसे समझाते, इतना सीधा मत बन रमेश, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। आज के जमाने में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन रमेश बस मुस्कुरा देता। वो जानता था सही रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन मंजिल वही सही होती है। एक दिन दोपहर का समय था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, दुकान पर भीड़ कम थी। तभी एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा। वो सीधा दुकान के अंदर आया। उसने कुछ सामान खरीदा और बिना ज्यादा बात किए पैसे देकर चला गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद रमेश ने कैश गिना और उसकी आंखें ठहर गईं। ये क्या? उस आदमी ने 10,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे। अब रमेश के सामने एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। क्या करूं? पैसे रख लूं या वापस कर दूं? उसने दुकान के कोने में बैठकर सोचना शुरू किया। कोई नहीं जानता, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। घर की हालत भी ठीक नहीं है, माँ की दवाई भी लेनी है, और वैसे भी वो आदमी अमीर लगता है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, रमेश तू कौन है? वही ना जिसे लोग ईमानदार कहते हैं। आज अगर तू बदल गया तो फिर क्या बचा? रमेश ने गहरी सांस ली और अचानक उठ खड़ा हुआ। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, और मैं वो नहीं बन सकता जिससे मैं खुद नफरत करता हूं। वो तुरंत दुकान से बाहर निकला और उस आदमी को ढूंढने लगा। गर्मी तेज थी, सड़कें भीड़ से भरी थीं, लेकिन रमेश भागता रहा, हर कार को देखता, हर मोड़ पर रुकता। करीब 20 मिनट बाद उसे वो कार दिखी। वो जोर से चिल्लाया, साहब साहब! आदमी रुका और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। रमेश हांफते हुए बोला, आपने गलती से 10,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, ये लीजिए। आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तुम्हें पता है तुम ये पैसे रख भी सकते थे। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, साहब पैसे से ज्यादा कीमती मेरी ईमानदारी है। आदमी ने पैसे लिए और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रमेश वापस अपनी दुकान पर लौट आया। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह दुकान के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। इस बार गाड़ी से कई लोग उतरे और उनके साथ वही आदमी भी था। रमेश थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो आदमी मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, रमेश तुम्हें पता है मैं कौन हूं? रमेश ने सिर हिलाया, नहीं साहब, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूं, और मैं कई दिनों से एक ऐसे इंसान की तलाश में था जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं, और वो इंसान मुझे मिल गया है। रमेश हैरान था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस में पार्टनर बनो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल चुका था। उस दिन के बाद रमेश की दुनिया बदल गई। छोटी दुकान से निकलकर वो एक बड़े बिजनेस का हिस्सा बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वो आज भी उसी सादगी से रहता था और हर किसी से कहता,
अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास ईमानदारी है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। क्योंकि ईमानदारी की कीमत हमेशा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो जिंदगी बदल देती है। ईमानदारी एक ऐसी पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। हो सकता है कुछ समय तक आपको नुकसान लगे, लेकिन अंत में यही आपको वो देता है जो पैसे भी नहीं दे सकते, सम्मान, विश्वास और सच्ची सफलता। तो अगली बार जब आपके सामने कोई आसान लेकिन गलत रास्ता आए तो याद रखना, सही रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही आपको वहां ले जाता है जहां आप सच में जाना चाहते हैं।